आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रल में अपन ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे डबल इंटीग्रल आपको क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा है, तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट में अपन किस तरह से परिवर्तित करेंगे और फिर एवरेट करेंगे, डबल इंटीग्रल का मान एवरेट करेंगे। जैसे अपने पास में मान लो ये इंटीग्रल है, ये है डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई और द रीजन ए रीजन पर क्या है, ए क्षेत्र पर क्या है, इस डबल इंटीग्रल इस इंटीग्रेट को क्या है, एवलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स वाई को और द रीजन ए। तो इसको ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो दे रखा है, इसको अपन ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें पहले इसको पोलर फॉर्म में बदल लेंगे। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा रखेंगे, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे और डी एक्स डी वाई बराबर क्या रख देंगे, आर डी थीटा डी आर। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन से ये पोलर ये कार्टेशियन फॉर्म किस में बदलेगा, कार्टेशियन फॉर्म बदल जाएगा पोलर फॉर्म में। तो इस तरह से डबल इंटीग्रल अपने पास में इस तरह से आ जाएगा, एफ इज फंक्शन ऑफ आर कोस थीटा साइन थीटा आर साइन थीटा आर डी थीटा डी आर और द रीजन ए। इस डबल इंटीग्रल का मान अपन निकालेंगे। तो इस तरह से अपन इसको क्या चेंज कर लेते हैं कार्टेशियन से पोलर में और इसको फिर एवल्यूएट कर लेते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास में ये क्वेश्चन है, ये अपन जैसे ये करते हैं, निम्न जो समाकल है उसको ध्रुवीय उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित करके उसका मान निकालें। एवल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अपने को जैसे कोई इंटीग्रल जैसे ये दे रखा है, इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, इसको पोलर फॉर्म में बदल के और इसका मान निकालना है। ये डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, और लिमिट्स है वाई जीरो टू ए एंड एक्स इज वाई टू ए। तो इसको पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन इसको ट्रेस करते हैं। जैसे एक्स इज जीरो मीन्स वाई एक्सिस हो जाएगी, एक्स इज जीरो मीन्स वाई एक्सिस। फिर जैसे एक्स इज ए क्या है, एक एक्स इज ए वाई एक्स के समांतर है, ए डिस्टेंस पर एक रेखा है, ये रेखा होगी वाई एक्स के समांतर, ये वाई ए डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्सिस ऑफ एक्सिस की डिस्टेंस कितनी ए है, तो एक्स इज ए, ये एक्स इज ए। इसी तरह से ये नहीं, ये दे रखा है अपन को एक्स इज जीरो टू एक्स इज ये वाई जीरो, ये क्या है, वाई जीरो टू वाई इज ए। वाई जीरो का मतलब क्या है, वाई जीरो मीन्स एक्सिस ऑफ वाई जीरो मीन्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी। वाई इज ए क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए क्या है, वाई इज इक्वल टू ए, ये एक्स के समांतर रेखा है, कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे है। और इसी तरह एक्स इज वाई टू एक्स इज ए, इसका एक्स इज वाई मीन्स क्या है, एक्स बराबर वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स एक ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरे और इस एक्सिस ऑफ एक्स से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये वाई बराबर एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज वाई टू एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो गई जो वाई एक्स के समांतर रेखा है, एक्स इज इक्वल टू ए और कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से अपने पास में जो बाउंडेड रीजन जो हुआ, ये जो कर्व्स दे रखे हैं, वाई इज जीरो टू ए, एक्स इज इक्वल टू वाई टू ए, इससे जो परिबद्ध क्षेत्र हुआ वो ये हो गया ओ ए बी, ये ओ ए बी हो, ये क्षेत्र हो गया अपने पास में। तो इसमें जब ये लिमिट्स दी हुई लिमिट्स तो कब प्राप्त होती हैं, जब अपन स्ट्रिप्ट एक्स एक्स के समांतर ले रखें। ये इस तरह से, जैसे ये स्ट्रिप जैसे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स है, तो उसमें क्या है, ये स्ट्रिप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी करेगी, ओ ए से लेकर के बी पॉइंट तक। तो इसका मतलब यहाँ वाई जीरो होगा, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका एक सिरा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई पे पड़ेगा, दूसरा किस पे पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे पड़ेगा। तो एक्स इज वाई टू एक्स इज इक्वल टू ए। ऐसे इस तरह से ये दी हुई लिमिट्स के लिए परिबद्ध क्षेत्र ये हो गया ओ ए बी। अब इसको अपन को करना क्या है, इसको अपने को पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू ये जैसे है, इसमें अपन इसमें एक रेडियल स्ट्रिप लेते हैं ओ ए बी, इस क्षेत्र में, इस परिबद्ध क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, रेडियल स्ट्रिप जैसे ले लिया अपन ने, ये ले ली जैसे इस तरह से। तो ये स्ट्रिप जो है ये वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो वाई बराबर आर साइन थीटा रख दिया, तो साइन आर साइन थीटा इज जीरो,
या साइन थीटा इज जीरो या थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इस वाई जीरो के लिए थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ये है वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए आर एक्स बराबर आर कोस थीटा रख दिया, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर वन, या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। तो वाई का मान, ये थीटा का मान जीरो से लेकर थीटा पाई बाई फोर तक वेरी करेगा, थीटा इज जीरो टू थीटा इज पाई बाई फोर। और आर अब ये स्ट्रिप रेडियल स्ट्रिप एक सिरा इस पे पड़ रहा है, ऊपर पड़ेगा, और दूसरा किस पे पड़ेगा, इस ए बी लाइन एक्स इज इक्वल टू ए पर पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आर इज जीरो, यहाँ पे तो आर इज जीरो हो जाएगा वो बिंदु के लिए, और दूसरा सिरा किस पे पड़ रहा है, ए बी पर पड़ रहा है, इस लाइन ए बी पे पड़ रहा है। तो ए बी के लिए इसमें एक्स बराबर ए है, तो एक्स बराबर आर कोस थीटा रख देंगे, तो आर कोस थीटा बराबर ए, या आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सेक थीटा होगा, आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा। इस तरह से ये जो परिबद्ध क्षेत्र है ओ ए बी, इसमें अपन ने देखा कि थीटा बराबर जीरो से पाई बाई फोर हो गया, थीटा इज वेरी फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर, और आर इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो टू आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो इस तरह से अपने पास में ये आया, ये डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल इसके डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, और लिमिट्स फ्रॉम एक्स वाई जीरो टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू वाई टू ए। तो इसको जब अपन ने पोलर फॉर्म में बदला तो इसके थीटा का वैल्यू टू क्या आ गया, जीरो से पाई बाई फोर आ गया, और आर इज जीरो टू ए सेक थीटा आ गया। और यहाँ पे आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और डी एक्स डी वाई बराबर क्या रख दिया, आर कोस थीटा आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा डी आर। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स बराबर आर कोस थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर इसमें आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर को ब्रैकेट के अंदर है, उसका वैल्यू होगा वन। तो इस तरह से अपने, और एक आर, ये आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी आर स्क्वायर, ये कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, और ये बराबर वन हो गया। तो ये बन गया अपने पास में कोस थीटा, इंटीग्रेंड सिर्फ क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। तो इस कोस थीटा का विद रेस्पेक्ट टू, अब इसको इसमें इस तरह से लिख देंगे, जैसे ये लिमिट्स किसके है, आर इज जीरो टू ए कोस ए सेक थीटा। तो पहले कोस थीटा का विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करते हैं, फिर तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट कोस थीटा का, जब विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे तो थीटा कांस्टेंट के रूप में बिहेव करेगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोस थीटा इंटू आर, और लिमिट्स क्या आएंगे, जीरो टू ए सेक थीटा। तो इसमें जैसे लिमिट्स रख दिया अपन ने, आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इसमें लिमिट रख दी अपन ने। तो अब ये अपर लिमिट पे तो इसका मान एक सेक थीटा हो गया, लोअर लिमिट पे माइनस, लोअर लिमिट आर इज जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आएगा, कोस थीटा ए सेक थीटा, और विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट्स क्या आएगी, जीरो टू पाई बाई फोर। अब कोस थीटा और सेक थीटा कैंसिल होकर क्या वन, ये एक दूसरे रेसिप्रोकल, तो वन, तो वन का विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई फोर थीटा आएगा। वन का विद रेस्पेक्ट टू थीटा किया तो थीटा आ गया, लिमिट्स है जीरो टू पाई बाई फोर, तो क्या है, ए पाई बाई फोर। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया ए पाई बाई फोर। तो ये अपने पास में आ जाएगा इसका वैल्यू ए पाई बाई फोर। इसी तरह से जैसे अपन ये कर, जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लो अपने पास में एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें जैसे अपने पास में डबल इंटीग्रल दे रखा है, इस अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेंट है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिव एक्स, इसमें एक्स इज जीरो टू वन, वाई इज इक्वल टू एक्स टू अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई जैसे एक्स इज जीरो, एक्स इज जीरो, एक्स इज जीरो मीन्स वाई एक्सिस, और एक्स इज वन, एक्स इज वन क्या आएगा, एक्स एक्स के एक्स इज वन, एक्स इज इक्वल टू वन, ये वाई एक्स के समांतर इकाई डिस्टेंस पे पॉइंट वो आएगी, रेखा आएगी। अब वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है, ये एक रेखा होगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी, और इस एक्सिस ऑफ एक्स से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। और एक ये अपने पास में वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो वाई स्क्वायर और क्या आएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको या इसको कैसे लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज जीरो, इसमें प्लस वन दोनों साइड में जोड़ दिया, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसकी, वृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसका रेडियस, इसकी केंद्र के निर्देशांक तो वन जीरो आएंगे सेंटर, और इसकी रेडियस वन होगी। तो इस तरह से ये जो वृत्त, ये वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक वृत्त हो गया।
इसमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, इसकी जिसका सेंटर तो क्या है, उसका सेंटर तो क्या होगा, इसका सेंटर तो है 1 0 यहाँ सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस क्या हो गई, इकाई हो गई। तो इस तरह से ये अपने पास में ये आ जाएगा, ये अपने पास में इसका वो वृत्त आ गया। तो इस तरह से परिबद्ध क्षेत्र क्या हो गया, ओ ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वृत्त, और ये एक्स, ये अपने पास में एक्स इज 0 और एक्स इज 1। तो इस तरह से परिबद्ध क्षेत्र क्या हो गया, ओ ए बी ओ, ये हो गया। तो इसमें फिर अपन वही जैसे इसको पोलर फॉर्म में वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए आर साइन थीटा बराबर आर कोस थीटा, या टेन थीटा इज 1 या थीटा इज पाई बाई 4। तो इसके लिए तो थीटा इज पाई बाई 4 हो गया। और ये अपने पास में एक्स इज 0 है, एक्स इज 0 में आर कोस थीटा इज 0 या कोस थीटा इज 0 या थीटा इज पाई बाई 4। तो थीटा का वैल्यू तो क्या आ जाएगा इसमें, थीटा इज पाई बाई 4 टू थीटा इज पाई बाई 2 आ जाएगा। और जब इस रीजन में, इस ओ ए बी ओ में रेडियल स्ट्रिप लेंगे तो थीटा इज पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। और आर इसमें आर का मान 0 से लेकर, अब इस पे जैसे आर इस पे रखें, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, √2x माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व करने से अपने पास में ये आया था एक्स, ये वैल्यू आ गई थी अपने पास में। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आ रहा है अपने पास में, इसमें इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये इसको सोल्व करने से एक्स बराबर आर कोस थीटा रखते हैं, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखें और उसको सोल्व करते हैं तो आर बराबर क्या आता है, 2 कोस थीटा। तो इस तरह से इसका आर इज 0 टू 2 कोस थीटा आ जाएगा। फिर इसमें वही जैसे चेंज करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए एक्स इज आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई बराबर आर डी थीटा डी आर, ये रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। आर स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे इंटीग्रेशन, तो आर क्यूब बाई 3 आएगा। फिर लिमिट रख देंगे, फिर कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू जो है वो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा बाई 4, इस तरह से लिख देंगे। फिर इसका साइन 3 थीटा का कोस 3 थीटा का क्या होता है, कोस 3 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा बाई 3, और साइन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फिर इसमें लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट, पहले तो अपर लिमिट पाई बाई 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 4। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2/9 8 - 5√2। थैंक यू।